ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 39 से 49 और शीर्षक है भगवान विष्णु का पाताल में जाना और शंख ध्वनि से प्रहलाद को प्रबुद्ध करके उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देना। प्रहलाद द्वारा भगवान का पूजन। भगवान का प्रहलाद को दैत्यराज पर अभिषिक्त करके कर्तव्य का उपदेश देकर क्षीर सागर को लौटना। आख्यान का उत्तम फल। जीवन मुक्तों के व्युत्थान का हेतु और पुरुषार्थ की शक्ति का कथन। सत्संग लेते हैं। भगवान श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वस्त्राम यों विचार कर सर्वात्मा भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म और लक्ष्मी आदि पार्षदों के साथ अपने नगर क्षीर सागर से चल पड़े। वे उसी क्षीर सागर के तले के छिद्र से निकलकर प्रहलाद के नगर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्वर्णमय महल के मध्य में स्थित असुर राज प्रहलाद को देखा। भगवान विष्णु के तेज से प्रभावित होकर वहाँ का सारा दैत्य समुदाय धूल की तरह उड़कर उसी प्रकार अदृश्य हो गया जैसे सूर्य की किरणों से भयभीत होकर उल्लू छिप जाते हैं, अर्थात उल्लू छिप जाते हैं। तब अपने परिवार सहित श्रीहरि ने 2-3 प्रधान असुरों को साथ लेकर प्रहलाद के महल में प्रवेश किया। उस समय वे गरुड़ की पीठ पर सवार थे। लक्ष्मी जी उन पर चमर डुला रही थी। वे शंख चक्र गदा आदि अपने सजीव आयुधों से घिरे हुए थे और देवऋषि तथा मुनि उनकी वंदना कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु ने महात्मन समाधि का त्याग करके उठो यूँ कहते हुए अपना पंजश्च शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठी। विष्णु भगवान के बलपूर्वक फूंकने से उस शंख से ऐसा घोर शब्द प्रकट हुआ जो प्रलय काल में एक साथ परिक्षुब्ध हुए मेघों और शीर और सागरों को गर्जना के समान सागरों की गर्जना के समान वेगशाली था। उस सब से भयभीत होकर असुर समूह भूमि पर गिर पड़े और विष्णु भक्त भय रहित होकर आनंद पूर्वक हर्ष मनाने लगे। प्रहलाद के शरीर में प्राण और अपान का संचार होने से नाड़ी विवीरों में संवेदन आरंभ हो गया। फिर तो जैसे वायु से पीड़ित होकर कमल चंचल हो जाता है, उसी तरह उसका शरीर स्पंदन युक्त हो गया तथा नेत्र मन प्राण और शरीर सभी विकसित हो गए। इस अवसर पर भगवान श्री हरि ने ज्यों ही जागो ऐसा कहा त्यों ही वह सचेत हो गया। तब कल्प के आदि में जैसे त्रिलोकेश्वर भगवान कमल योनि ब्रह्मा से कहते हैं, उसी प्रकार श्री हरि ने प्रहलाद से, जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो गए थे, जिसे मैं प्रहलाद हूँ ऐसी पहचान हो चुकी थी और जिसकी पूर्व स्मृति सुदृढ़ हो गई थी, यूँ कहना प्रारंभ किया। साधो अब उठो, शीघ्र उठो और इस विशाल दैत्य राज्य लक्ष्मी का तथा अपने स्वरूप का स्मरण करो। अनग तुम तो जीवन मुक्त हो, अतः राज्य शासन करते हुए ही उद्वेग रहित होकर अपने शरीर को कल्पांत पर्यंत कर्मों से में प्रेरित करते रहो। प्रलय के समय जब इस शरीर का नाश हो जाएगा, तब तुम निर्ति से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में निवास करोगे। ठीक उसी तरह जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, तुम्हारी यह शुद्ध देह कल्पांत तक स्थिर रहने वाली है। लोक के ऊंच नीच व्यवहारों का अनुभव कर चुकी है और जीवन मुक्ति से सुशोभित है। मैं गरुड़ पर सवार होकर स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों से व्याप्त तथा सूर्य आदि के प्रकाश से उद्भासित 10 दिशाओं में विचरता रहता हूँ। ऐसी परिस्थिति में तुम इस शरीर का परित्याग मत करो। ये हम लोग हैं, ये पर्वत हैं, ये प्राणी हैं, ये तुम हो, ये जगत है, ये आकाश है, ये सभी जब प्रलय पर्यंत रहने वाले हैं, तब तुम भी तब तक इस शरीर को कायम रखो, जिसकी बुद्धि स्वात्म तत्व के विचार से उबती नहीं। उस यथार्थदर्शी तत्वज्ञानी का जीवन शोभा देता है। जिसकी बुद्धि स्वात्म तत्व के विचार से उबती नहीं, उस यथार्थदर्शी तत्वज्ञानी का जीवन शोभा देता है। जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है,
और जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लिप्त नहीं है तथा जिसका संपूर्ण पदार्थों में संभाव है, उसका जीवन सुंदर है। जो राग द्वेष विहीन एवं अनंत शीतल बुद्धि से साक्षी की भांति इस जगत को देखता है, उसी के जीवन की शोभा होती है। जो सत्य दृष्टि का अवलंबन करके वासना रहित होकर लीलापूर्वक इस जगत व्यवहार को करता है, उसका जीवन धन्य है। जो लोक व्यवहार करता हुआ भी न तो अनुकूल की प्राप्ति से अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव करता है और न प्रतिकूल की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होता है, उसी का जीवन प्रशंसनीय है। जिसके गुणों के सुनने पर, स्वरूप का दर्शन करने पर और जिसकी याद आ जाने पर प्राणियों को आनंद प्राप्त होता है, उसी का जीवन सार्थक है। असुरेश, इस वर्तमान देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं और देहांतर की प्राप्ति के लिए इसके परित्याग को मरण कहा गया है। किंतु महामते, तुम तो इन दोनों ही जन्म मरण पक्षों से रहित हो, अतएव इस लोक में वस्तुतः न तो तुम्हारा जन्म है और न मरण है। शत्रुसूदन, यह सब तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा है। सर्वज्ञ, तुम्हारा तो न कभी जन्म होता है और न तुम कभी मरते हो, क्योंकि तुम तो देह दृष्टि से सर्वथा रहित हो। इसी कारण देह में स्थित रहते हुए भी तुम विदेह हो। तुम्हें परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो गया है, अतएव तुम प्रबुद्ध हो गए हो। भला प्रबुद्ध हुए पुरुषों का शरीर से क्या संबंध है? यह परिच्छिन्न देह तो केवल अज्ञानियों की दृष्टि में ही है, अर्थात देह मैं हूँ ऐसा अभिमान अज्ञानियों को ही होता है। तुम्हारी बुद्धि तो सर्वदा एकमात्र परमात्मा में ही लीन रहती है, अतएव तुम चित्त प्रकाश से संयुक्त हो, इसलिए सब कुछ तुम ही हो। तत्वज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष प्रलय काल में उत्पात सूचक वायुओं के बहने पर, प्रलयग्नि के धधकने तथा पर्वतों के ढह जाने पर भी नित्य परमात्मा में ही स्थिर रहता है। संसार के सभी प्राणी स्थित रहें अथवा सब के सब चले जाएं, उनका विनाश हो जाए अथवा उनकी वृद्धि हो, तत्वज्ञानी तो परमात्मा में ही स्थिर रहता है, उससे विचलित नहीं होता। परमात्मा इस शरीर का विनाश हो जाने पर न तो नष्ट होता है, न इसके वृद्धिगत होने पर बढ़ता है और न इसके चेष्टा करने पर चेष्टाशील ही होता है। तब इस देह को धारण करने वाला देही मैं हूँ चित्त के ऐसे अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मैं इसका त्याग करता हूँ अथवा नहीं करता, ऐसी निरर्थक कल्पना क्यों उत्पन्न होती है? तात, जिन्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उनके हृदय में मैं इस कार्य को समाप्त करके इसे करूँगा और इसका त्याग करके इसे छोड़ूंगा, ऐसे संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है। ज्ञानी पुरुष इस जगत में शास्त्रोक्त सारे कर्मों को करते हुए भी कुछ नहीं करते और उनका कभी भी अनुष्ठान न करने पर वे सदा अकर्ता रूप से ही स्थिर रहते हैं। इस प्रकार संसार में कर्तृत्व और भोक्तत्व का उपशम हो जाने पर एकमात्र शांति ही शेष रह जाती है और वही शांति जब सुदृढ़ हो जाती है तब विद्वान लोग उसे मुक्ति नाम से पुकारते हैं। ग्राह्य ग्राहक संबंध का विनाश होने पर परम शांति का उदय होता है। वही शांति जब स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तब मोक्ष नाम से कही जाती है। जिसका चित्त परमात्मा में ही संलग्न है, ऐसे ज्ञानी जन संसार के रमणीय विषय भोगों के प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होते हैं और न मन के विपरीत दुखों के आ पड़ने पर उद्विग्न ही होते हैं, अर्थात सुख दुख में उनकी समान स्थिति बनी रहती है। महात्मन, तुम परमात्मा के परम पद में स्थित होकर ब्रह्मा के एक दिन अर्थात इस कल्प के अंत तक इस पाताल में ही विविध गुणों में युक्त लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी का उपभोग करके अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब जगत रूपी रत्नों के आकार तथा त्रैलोक के रूपी अद्भुत पदार्थों का प्रदर्शन करने वाले भगवान विष्णु ने चंद्र किरण सदृश शीतल वाणी द्वारा इस प्रकार कहा, तब जिसके नेत्र कमल आनंदवश प्रफुल्लित हो उठे थे तथा जिसने मनन कर्म ग्रहण कर लिया था, उस धैर्यशाली प्रहलाद नामक देह ने हर्षपूर्वक यूँ कहना आरंभ किया। प्रहलाद ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे तत्व ज्ञान द्वारा भली भांति स्वरूप व स्थिति प्राप्त हो गई है, जिससे मैं समाधि अथवा व्युत्थान अवस्था दोनों में वास्तविक रूप से सदा ही सम हूँ।
देव अधिदेव, मैंने चिरकाल तक विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने हृदय में आपका साक्षात्कार किया है। देव, सौभाग्य की बात है कि अब पुनः बाहर नेत्रों से भी आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। महेश्वर, मैं जो संकल्पों से रहित इस अनंत दृष्टि में स्थित था, वह शोक, मोह, वैराग्य, चिंता, देह त्याग के प्रयोजन अथवा संसार के भय से नहीं था, क्योंकि जब एक ही विज्ञान घन परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तब शोक, हानि, देह, संसार, स्थिति और भय अभय कहाँ से प्राप्त होंगे। परंतु परमेश्वर, हाय, मैं विरक्त हो गया हूँ, अतः इस संसार का त्याग करता हूँ। इस प्रकार की अज्ञानियों द्वारा की गई चिंता हर्ष, शोक रूप विकार उत्पन्न करने वाली होती है। यह सुख है, यह दुख है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यों द्विधाग्रस्त चित्त मूर्ख का ही विनाशक होता है, पंडित का नहीं। मैं अन्य हूँ और यह अन्य है, ऐसी वासना इस जगत में उन अज्ञानी प्राणियों को ही प्रभावित करती है जो तत्व ज्ञान से बहुत दूर हैं। कमल लोचन, जब सभी प्राणियों में आत्म रूप से आप ही व्याप्त हैं, तब ग्रहण त्याग के पक्ष का अवलंबन करने वाली कल्पना कहाँ से हो सकती है। देवेश्वर, समाधि काल में तो मैं भावाभाव से परे रहकर ग्रहण त्याग से रहित था, परंतु इस समय प्रबुद्ध होकर वही कार्य करने के लिए उद्यत हूँ जो आपको रुचिकर है। भगवान, आप तो वे ही पुंडरीकाक्ष नारायण हैं जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है, अतः मेरे द्वारा स्वभावतः प्राप्त हुई पूजा को ग्रहण कीजिए। यूँ कहकर दानवराज प्रहलाद ने उन भुवनाधिपति भगवान गोविंद की, जिनके अंदर त्रिलोकी वर्तमान थी तथा जो शंख, चक्र आदि आयुधों, अप्सरा समूह, देवगण और पक्षीराज गरुड़ के साथ सामने खड़े थे, पूजा की। पूजोपरांत चरणों में पड़े हुए प्रहलाद से भगवान लक्ष्मीपति ने कहा, आगे का सत्संग कर लेंगे भगवान। प्रणाम भगवान।